नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अमित कुमार सिंह की टाटा मुख्य अस्पताल में मौत। चांडिल डैम के विस्थापितों के चेहरे खिले। 64 विस्थापितों के बीच 2,87,00,000 मुआवजा राशि का वितरण। चांडिल के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश से मची तबाही। विधायक सविता महतो ने किया दौरा। ग्रेजुएट कॉलेज में आजसू छात्र संगठन का हंगामा, प्राचार्य का किया घेराव। और हिंदूवादी संगठनों ने प्रतिबंधित मांस के साथ 2 को पकड़ा। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सांची ग्रेजुएट कॉलेज में छात्र संगठन द्वारा जमकर हंगामा मचाया गया और प्राचार्य का घेराव किया गया। शहर के सभी कॉलेजों में अब पठन पाठन का माहौल बिल्कुल नहीं रहा है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर छात्र संगठन हंगामा करते हैं और पठन पाठन अवरुद्ध हो जाता है। छात्रों ने शिक्षिका पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के यूजी छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को साक्षी स्थित ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स के प्राचार्य का घेराव करते हुए प्रदर्शन व हंगामा किया। ग्रेजुएट कॉलेज में वर्कर्स कॉलेज के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां परीक्षा के समय शिक्षिका द्वारा किए गए व्यवहार का विरोध किया गया। बताया जाता है कि वर्कर्स कॉलेज के यूजी छठे सेमेस्टर के अर्थशास्त्रीय परीक्षा का केंद्र ग्रेजुएट कॉलेज में निर्धारित था। विद्यार्थी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे, जहां उन्हें अर्थशास्त्र के बजाय भूगोल का प्रश्न पत्र थमा दिया गया। जब परीक्षार्थियों ने इस गलती से वहां मौजूद ग्रेजुएट कॉलेज की शिक्षिकाओं का अवगत कराया तो कॉलेज की शिक्षिकाओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इकोनॉमिक्स का पेपर था जहाँ पर मैम हम लोग को गलत पेपर दे दी। मैम हम लोग को इकोनॉमिक्स की जगह ज्योग्राफी का पेपर दे दिया गया। जब इसका कंप्लेन हम लोग मैम को बोले कि मैम ये हम लोग का पेपर नहीं है, तो मैम को द्वारा ये बोला गया कि तुम लोग कभी सिलेबस खोल के देखी है या फिर तुम्हारी मैम कभी ये पढ़ाई है सिलेबस। कॉमर्स 6 सेमेस्टर का परीक्षा वर्कर्स कॉलेज का केंद्र यहाँ पर गिरा था और कल पहली सिटिंग पे जो एग्जाम चल रही थी उस एग्जाम में इकोनॉमिक्स के स्थान पर आर्ट्स का ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र दे दिया गया था। जब बच्चों ने इसकी शिकायत की कि हमें गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया है, खुद टीचर के द्वारा छात्राओं से अभद्रता किया गया। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका ग्रामीण बरसों से इंतजार कर रहे थे। स्वर्णरेखा परियोजना प्रमंडल कार्यालय में चांडिल डैम के कुल 64 चिन्हित विस्थापितों के बीच 2,67,00,000 रुपयों का मुआवजा दिया गया। इस दौरान विधायक सविता महतो और चांडिल पुनर्वास पदाधिकारी भी मौजूद थे। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल स्थित स्वर्णरेखा परियोजना अंचल एवं प्रमंडल कार्यालय में चांडिल डैम के कुल 64 विस्थापितों के बीच 2,87,00,000 रुपयों का ऑनलाइन पुनर्वास भुगतान किया गया। ईचागढ़ की झामुमो विधायक सविता महतो एवं चांडिल पुनर्वास पदाधिकारी राजीव गाड़ी ने ऑनलाइन पुनर्वास अनुदान भुगतान की प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद विस्थापितों के चेहरे खिल गए। चांडिल डैम के विस्थापितों के बीच कुल 61 करोड़ पुनर्वास मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना है। चांडिल बांध का जो पुनर्वास जो प्रभावित हुए हैं उसके 3.25 करोड़ लाख जो 65 लाख को मिलेंगे। जो कई गांव उसमें 7-8 गांव का आज दयापुर, दोलनी, ईचागढ़, मैसड़ा। एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने इलाज के क्रम में टाटा मुख्य अस्पताल में दम तोड़ दिया। शुक्रवार की सुबह 6 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मालूम हो कि अपने आदित्यपुर स्थित आवास में उन्होंने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। टाटा मुख्य अस्पताल में अपनी जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहे एमजीएम के जूनियर डॉक्टर अमित कुमार सिंह आखिरकार शुक्रवार सुबह जंग हार गए। इलाज के दौरान उनकी टीएमएच में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही उनके घर समेत आसपास के क्षेत्र में मातम पसर गया। सभी युवा डॉक्टर की असामयिक मौत से सदमे में हैं। डॉक्टर अमित की खबर मिलते ही घर समेत आसपास के लोग काफ़ी दुखी नजर आए। डॉक्टर अमित की मौत पर आईएमए समेत कई संगठनों ने दुख जताया है। बता दें कि गुरुवार की सुबह डॉक्टर अमित ने आदित्यपुर स्थित आवास में खुद को कथित तौर पर गोली मार ली थी। उन्हें परिजनों ने गंभीर हालत में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की सुबह उनकी मौत की खबर आई। हमें पता लगा डॉक्टर अमित कुमार के बारे। हमारा बड़ा ही कर्मठ एक्टिव सदस्य था आईएमए का बेचारा, और कैसे यह घटना घट गई बड़ा दुखद है। मुझे भी बड़ा दुख लगा
और हमारा सारा IMA परिवार इससे बड़ा दुखी है। हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन पूरा IMA परिवार दुख प्रकट करते हैं। चांडिल व आसपास भारी बारिश से मची तबाही का जायजा लेने क्षेत्र की विधायक सविता महतो पहुंची और प्रभावितों का हालचाल जाना। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच त्रिपाल और राहत सामग्रियों का वितरण करते हुए मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल स्थित उरमाल के बुधवार की सुबह भारी बारिश से हुई तबाही का ईचागढ़ के झामुमो विधायक सविता महतो ने जायजा लिया और पीड़ितों का हाल जाना। उनके साथ BDO मनीष कुमार एवं अंचलाधिकारी प्रणव अम्बस्ट भी मौजूद थे। विधायक सविता महतो ने पीड़ित परिवारों के बीच तिरपाल का और राहत सामग्रियों का वितरण किया। उन्होंने आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक ने प्रभावित लोगों को PM आवास या अंबेडकर आवास या अन्य मुआवजा देने के लिए निर्देशित भी किया। ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा तथा बुधवार को भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी भी दी। यहाँ चांडिल प्रखंड में उरमाल गांव में विगत वर्षा जो आज एक सप्ताह से वर्षा के कारण कि यहाँ पहाड़ के पानी से तीन परिवार का 3 घर एकदम पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। लाखों प्रयासों के बावजूद शहर व आसपास के इलाकों में प्रतिबंधित मांस का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला उलेडी थाना क्षेत्र का है, जहां हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एक टेम्पो को रुकाया जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस पाया गया। लगातार पुलिसिया दबिश और लोगों की जागरूकता के बाद भी तस्कर प्रतिबंधित मांस और पशुओं की तस्करी धड़ल्ले से कर रहे हैं। ताज़ा मामला उलेडी थाना क्षेत्र का है, जहां BSNL ऑफिस के समीप शुक्रवार सुबह हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एक टेम्पो से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस पकड़ा। साथ में ही 2 युवकों को भी धर दबोचा गया है, जिन्हें बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसे उलेडी थाना के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा गुप्त सूचना मिली थी कि घाटशिला से प्रतिबंधित मांस प्रतिदिन क्विंटल के हिसाब से मतलब कि शहर में बिक्री हो रहा है। तो गुप्त सूचना के आधार पर तमाम हिंदू संगठन आज प्रतिबंधित मांस को उलेडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ा गया, जिसमें 3 लोग थे, एक फरार हो गए। परसुडी इलाके में इन दिनों लोग हर तरफ कूड़े और गंदगी के अंबार से परेशान हैं। लगभग 2 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हो गए हैं। वैसे आजसू पार्टी ने इसे एक मुद्दा बनाकर अभियान शुरू कर दिया है। परसुडी इलाके में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा है। 2 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में लोग नारकीय जीवन जीने को विवश है और जिला प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। वैसे आजसू पार्टी द्वारा इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया गया है। वैसे पूर्व में भी आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माणिक मलिक ने इस मामले पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया था और सफाई का काम शुरू भी हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में सफाई के कार्य को अज्ञात कारणों से रोक दिया गया। और अब आलम यह है कि स्टेशन और परसुडी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को पार करना लोगों से परेशानी का सबब बन गया है। आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने इस मामले को दोबारा धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष रखा है और उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में कचरे की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। परसुडी क्षेत्र अंतर्गत बाजार और मखदुमपुर की जो गंदगी का अंबार लगा हुआ, वही 6 सूत्री मांग को लेकर हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के पास एक मांग पत्र देने आए हैं। जो है निम्न रूप से जो पहला प्राथमिकता है, जो हमारा परसुडी जो गोलपहाड़ी प्रसिद्ध मंदिर जो माँ गोलपहाड़ी का मंदिर है, उसके मुख्य द्वार के सामने से कचरा का अंबर लगा हुआ है। लेकिन इसकी सूचना हम लोग बाजार समिति के सचिव को भी और उपायुक्त महोदय को भी इसके पहले भी सूचना दे चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में पिछले 2 वर्ष से कोरोना महामारी की वजह से नामांकन प्रक्रिया बंद है। हालांकि इससे पूर्व 300 छात्रों ने अपना नामांकन कराया है। झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने इन तीनों कॉलेजों में जल्द से जल्द सत्र शुरू कराने की मांग उठाई है। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में पिछले 2 सालों से नामांकन बंद है। विदित रहे कि 2019 सत्र में झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों दुमका, हजारीबाग और पलामू में 300 छात्रों का नामांकन हुआ। उसके बाद से नामांकन बंद है। इसको लेकर शुक्रवार को झारखंड जनतांत्रिक महासभा की ओर से जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिले के उपायुक्त को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से महासभा के दीपक रवि ने बताया, पिछले 2 सत्र से तीनों मेडिकल कॉलेजों में नामांकन नहीं होने से 600 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। महासभा के माध्यम से
उपायुक्त के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आएंगे। जो 3 मेडिकल कॉलेज बना है उनका हजारीबाग पलामू में, ये 2019 में बना है, लेकिन 2019 में दाखिला हुआ, 20 में नहीं हो पाया और किसी कारणवश नहीं हो पा रही। इस बार भी जो कमियों को बताकर इस बार भी कम हो वैसे ही स्थिति है। हम लोग का यही मांग है कि भाई जो पिछले 2019 में जो 300 बच्चों का दाखिला हुआ, 20 में नहीं हो पाया, 300 बच्चों का आधार में लटक गया, इस साल भी 300 बच्चों का भविष्य आधार में ना लटके। यही मांग है, तीनों कॉलेज को जल्द से जल्द कमियों को दूर करके खोलने का हम लोग का मांग है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती समारोह झालबुंग क्लब साक्षी में आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन के साथ साथ बृहद सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा। हम लोगों ने राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के शुभ अवसर पर प्रारंभ करने का जो निर्णय लिया है, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए गए मार्ग पर चलकर एकात्म मानववाद और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनहित के कार्य करेगी। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज द्वारा अंतर सामुदायिक केंद्र योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रथम स्तर पर प्रतियोगिता सिर्फ महिलाओं के लिए रखी गई है, जिसमें कुल 12 केंद्रों की महिलाओं ने भाग लिया। 3-4 को पोस्टर करते जाओ लगातार। चेंज चेंज धोती चेंज। चलिए नेक्स्ट। चलिए रिलैक्स चेंज। रिलैक्स चेंज। चेंज हंड्रेड पोस्टर।
रिलैक्स। One, two, three, four, five, six, seven, eight. जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी लाइब्रेरी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए शहर पहुंचे। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें राजनीति नहीं कार्य करना चाहिए। गौरतलब हो कि विधायक इरफान अंसारी लाइब्रेरी समिति के अध्यक्ष हैं और समिति की बैठक हेतु ये जमशेदपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, इसके लिए वे प्रयासरत है। खासकर गांवों में निवास करने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, यही उनका प्रयास रहेगा। वहीं उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि अधिकारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दें, उनकी बात सुने और जनता का कार्य करें। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्हें इस बात की शिकायत मिली है कि उन्होंने इस वायरल वीडियो के मामले पर कहा कि वह ऑडियो 16 महीने की पहले की है, जहां एक युवती की शिकायत पर उन्होंने एसडीओ को फटकार लगाई थी। और मैं केवल जामताड़ा का विधायक नहीं हूं ना, किसी भी कार्यकर्ताओं को कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं वेट नहीं करता हूं, लगाइए फोन। आप जमशेदपुर से कोई लड़का मुसीबत में होता है तो मैं उसको मदद करता हूं। पदाधिकारी का काम है भेदभाव ना करके आप ईमानदारी से काम करें। अभी जो मेरा ऑडियो वायरल हुआ वो अमृता भगत के नाम की लड़की, उसने कहा कि विधायक जी एक भाजपा वाले ने कि पटाखे वाले पर कंप्लेंट कर दिया है और एसडीओ आया और पटाखा जब्त कर दिया। तो मैंने कहा एसडीओ को कि एसडीओ साहब ये आज से करीब हमें लगता है 16 महीना पहले जब हम चुनाव जीत कर आए थे उस समय का ऑडियो? हाँ, उस समय का ऑडियो था। और हमने कहा कि एसडीओ साहब, मैंने साहब कहा, एसडीओ क्या है, आप काम करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, जो पदाधिकारी अच्छा काम करेगा मैं उसको सम्मानित करूंगा और अफसर लोग के बारे में ऑडियो लीक नहीं होना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का विधिवत शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को किया। इस मौके पर मंत्री चंपाई सोरेन और सांसद विद्युतवरण महतो भी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का विधिवत शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस दौरान परिवहन सह आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन, सांसद विद्युतवरण महतो, पोटका विधायक संजीव सरदार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में 100% क्वालिटी युक्त विद्यालय खुलेगा, जो जनजातीय क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। मित्रों, भारत सरकार के माध्यम से पहली बार इस तरह की योजना शुरू की गई। एकलव्य मॉडल स्कूल शुरू की गई पहले, लेकिन उस समय की योजना और अभी की योजना में बहुत अंतर है। राज्यों को एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए भारत सरकार पैसा देती थी और राज्य सरकार उन स्कूलों को चलाती थी। लेकिन अब ये जो नया पॉलिसी हम सब ने बनाया है उसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का सूत्रण किया है कि जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय जो गुणवत्ता आधारित हो, क्वालिटी प्रोडक्शन हो और उसी ढंग से जैसे जिला में नवोदय विद्यालय एक होता है, प्रत्येक ब्लॉक में जहां जनजातीय समुदाय की आबादी है वहां पर नवोदय स्कूल के पैटर्न पर ही एक ब्लॉक लेवल में ब्लॉक स्तर पर स्टूडेंट के लिए स्कूल खोली जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346।
बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन